अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शबीना खान, समाज सेवी। आई थिंक आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। आप एक बार कंफर्म करें, फिर मैं स्टार्ट करती हूं। मैं आज लाइव आई हूं दोस्तों। आज मुझे लाइव इसलिए आना पड़ा क्योंकि आज तक के एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया, जो कि हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ और उनको कोरोना भी था। कोरोना से भी काफ़ी टाइम से लड़ रहे थे, तकरीबन 1 वीक हो गया था। उसके बाद अचानक से उनको हार्ट अटैक हुआ और उनका निधन हो गया। रोहित सरदाना जी के जाने का बहुत दुख है, सभी को बहुत दुख है, मुझे भी बहुत दुख है। मैं उनके भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि आप उनकी आत्मा को शांति दें और जहाँ भी वो गए हैं उनकी आत्मा को वहाँ पे उनको शांति मिले। लेकिन दोस्तों देखिए, बहुत सारी बातें मीडिया में खुल के आ रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। जैसे कि कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं कि रोहित सरदाना बहुत ज़्यादा मतलब मुस्लिम को टारगेट करता था और बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसी बुरे बातें कही हैं मुस्लिम्स के बारे में, ऐसे टारगेट किया है, जिसकी वजह से कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं, बहुत से लोग दुखी भी हैं। तो जनता है, हर तरीके का चलता रहता है कि कोई खुश हो रहा है, कोई दुखी है, कोई कुछ है। लेकिन मेरा अपना नज़रिया क्या है मैं आपको बता दूं। रोहित सरदाना का एक शो हुआ करता था दंगल। जो दंगल में रोहित सरदाना जी आते थे तो उनके जो मुख्य टॉपिक्स होते थे वो मैं आपको अवेयर कर देती हूँ उस टॉपिक से। उनमें टॉपिक होता था मुस्लिम मुक्त भारत, दूसरा टॉपिक था जमात से गिरे रोहिंग्या पे अटके, तीसरा टॉपिक था जमात वाले सामने आओ, घुसपैठिए मुसलमान नेता परेशान, और ये मुद्दा होता था कोरोना वाली जमात का जिम्मेदार कौन। यानी कि रोहित सरदाना जी ने जितने भी शो किए हैं वो सारे शो मोस्ट प्रॉब्ली मुस्लिम्स को टारगेट करने वाले, जमातियों को टारगेट करना और मौलाना साद को टारगेट करना, बुरी तरीके से बदतमीजी के लहजे में मौलाना साद को एड्रेस करना और उनको इस तरीके से बुलाना या उनको उस तरीके से न्यूज़ उनके बारे में बताना। तो दोस्तों मैंने आज न्यूज़ देख रही थी, आज तक देख रही थी, मैंने देखा अंजना ओम कश्यप बहुत रो रही थी, बहुत दुखी थी। दुख वाली बात भी है, उनके दोस्त थे रोहित सरदाना, तो ऑफकोर्स दुख वाली बात है और इंसान रोएगा ही, परेशान तो होगा, दुखी तो मन से होगा। एंड चित्रा त्रिपाठी जी भी बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। सईद अंसारी जी और नेता बातम जी, ये सारे न्यूज़ एंकर जो थे आज तक के, ये काफ़ी रो रहे थे, न्यूज़ में भी रोते हुए दिखाया गया है इनको लगातार। मैं यही सवाल करना चाहती हूँ अंजना ओम कश्यप जी से कि अंजना जी, आज एक आपका दोस्त चला गया, आज एक आपका साथी चला गया, आपको बहुत दुख हुआ। मैंने आपको रोता हुआ देखा अंजना ओम कश्यप जी, आज तक पर लाइव आप रोई हो, मैंने आपको रोते हुए देखा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे, अंजना जी से, चित्रा त्रिपाठी जी से, सईद अंसारी, नेता बातम जी से, जितने भी आज तक के एंकर्स हैं, इन सब से एक मेरा छोटा सा सवाल है कि क्या आप लोगों की फैलाई हुई नफरत की भेंट नहीं चढ़े हैं लोग? क्या आप लोगों ने अब तक जितनी भी नफरतें फैलाई हैं उस न्यूज़ रूम में बैठकर, आप लोग जितनी भी नफरत और जितने भी बीज बोते थे, क्या जनता उसके शिकार नहीं हुई है? जिस तरह से आप टारगेट करते थे एक विशेष वर्ग को, क्या वो विशेष वर्ग टारगेट नहीं हुआ है? क्या उनमें मॉब लिंचिंग नहीं हुई? क्या उनमें से लोग शहीद नहीं हुए? मैं उनका नाम बताती हूँ, सब लोग वाकिफ है उन नामों से। मोहम्मद इखलाक, अलीमुद्दीन अंसारी, पहलू खान, हाफिज जुनैद, खालिक चौधरी, शौकत अली, रकबर और कासिम, ये सब शहीद हुए हैं, ये सब भेंट चढ़े हैं उस नफरत की जो नफरत मिल के उन लोगों ने फैलाई है न्यूज़ रूम में बैठ के न्यूज़ एंकर्स ने, जिनमें रोहित सरदाना, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, ये सभी न्यूज़ एंकर्स ने मिलकर
ऐसी हमारे देश में नफरत फैलाई है, ऐसा हिंदू मुस्लिम किया है कि कितने लोग मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं और शहीद हो चुके हैं। लेकिन मैं अंजना ओम कश्यप से पूछना चाहूंगी कि अंजना ओम कश्यप जी बताइए, आज आप क्यों रोई? अंजना ओम कश्यप बताइए, आज आप क्यों रोई? न्यूज रूम में बैठकर जनता के सरेआम जनता के सामने क्यों रोई? क्योंकि आपका दोस्त चला गया। आपके दोस्त के जाने का इतना दुख अंजना ओम कश्यप जी। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि उस माँ से पूछिए जिसका बेटा इखलाक चला गया। आप लोगों ने इतनी नफरत फैलाई, आप लोग की नफरत की भेंट चढ़ गया। वो इखलाक जिसकी माँ रोई, वो जुनैद मॉब लिंचिंग में मारा गया है। वो बच्चा तो ईद के कपड़े लेकर वापस आ रहा था जब ट्रेन में उसकी मॉब लिंचिंग हुई है। मुस्लिम उस बच्चे को जान के सभी ने उसको मारा और ज़र उसको खून कर दिया। मैं ये पूछना चाहूँगी कि अंजना जी उस माँ से पूछिए जिसके बच्चे का ईद का कपड़ा भी रखा रह गया। उस बच्चे ने ईद नहीं मनाई, उसके घर वालों ने ईद नहीं मनाई। अंजना जी उस माँ से जाके पूछो कि उसका दिल कैसा रो रहा होगा। आप तो न्यूज़ रूम में बैठ के सिर्फ अपने दोस्त के लिए रो रहे हो। उस माँ से पूछो जिसका बेटा आप लोगों की नफरत की भेंट चढ़ गया है। उस माँ से पूछो, हफीज जुनैद की माँ से पूछो, अलीमुद्दीन अंसारी के यहाँ जाके पूछो उनकी फैमिली से, मोहम्मद इखलाक की माँ से पूछो जिसका बेटा आप लोग की नफरत के भेंट चढ़ गया है। कहाँ है उनका बेटा? कौन ला के देखा? मॉब लिंचिंग में मारे गए। सिर्फ आप लोगों की नफरत की भेंट चढ़े हैं। तुम लोग न्यूज रूम में बैठकर इतनी नफरत हिंदू मुस्लिम करते हो कि लोग बाहर शहीद हुए चले जा रहे हैं और नफरतों की भेंट चढ़ रहे हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से। और उनमें से शौकत अली, रकबर, कासिम, अब हफीज जुनैद की माँ सायरा से पूछो जाकर अंजना ओम कश्यप कि उनके दिल पे क्या बीतती है। अरे नजीब की माँ से पूछो कि किस तरीके से उनके बेटे को ऐसा गायब कर दिया गया, आज तक उनका बेटा नहीं मिला। अरे नजीब की माँ रोते बिलखते तुम लोगों ने तो इतना मजबूर कर दिया। अंजना ओम कश्यप, मैं आप सबसे बेहतरीन एंकर मानी जाती हो ना, लेकिन आप दिल से बहुत गरीब हो, आप दिल से बहुत बुरी हो। मैं आपको टारगेट कर रही हूँ। आपके भी बच्चे हैं अंजना ओम कश्यप, आपका भी फैमिली है, आपका भी परिवार है। आप कैसे भूल जाते हो? किसी माँ की गोद सूनी हुई है, आप लोग की नफरत की भेंट चढ़े हैं वो बच्चे। आप लोगों ने नफरतें फैलाई हैं। आप लोग न्यूज़ रूम में बैठकर ऐसा हिंदू मुसलमान करते हो, ऐसा नफरत फैलाते हो कि बाहर लोगों को ज़ार कत्ले आम कर दिया जाता है और आप लोग कहते हो कि जो है एक दोस्त के जाने से आप दुखी हो रहे हो। अरे नजीब की माँ से पूछो जो दर बदर भटकी, दर बदर परेशान हुई, दर बदर वो ठोकरे खाई। अब मेरा बेटा दे दो, मेरा लाल दे दो, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरे बच्चे को लाके दे दो, कोई उसका चेहरा तो दिखा दो। लेकिन वो माँ अपने बेटे को देखकर, नजीब की माँ अपने बेटे को देखकर उसका दूध भी माफ नहीं कर सकी। सोचो उस माँ की बद्दुआ कैसे, अरे अर्श फाड़ देगी, अर्श चीर देगी। कितनी बद्दुआएं लेते हो तुम लोग? एक न्यूज रूम में बैठ के कितनी बद्दुआएं लेते हो तुम लोग? इतनी बद्दुआएं लेते हो कि एक माँ को दरबदर कर दिया, नजीब की माँ को दरबदर कर दिया। उसका बेटा कैसे मरा? आप लोग की फैलाई हुई नफरत, आप लोगों ने जो नफरत फैलाई है उसकी भेंट चढ़ा है नजीब। सिर्फ आप लोगों की नफरत फैलाई हुई है। जुनैद की माँ से जाके पूछो कि कैसा उसका दिल किस तरीके से अपने बच्चे के लिए रोया है। इखलाक की माँ से पूछो जाके कि कैसा उसका बच्चा जाके रोया है। और आप तो कहते हो कि रोहित सरदाना की दो बेटियां कह रहे हो और रो भी रही हो। अंजना ओम कश्यप, चित्रा जी और नेहा जी, जितने भी न्यूज़ एंकर हैं सब रो रहे हैं कि रोहित सरदाना की दो बेटियां हैं, दो बेटियों को कैसे कौन देखेगा, क्या होगा उनका, क्या नहीं होगा। अरे इखलाक के बेटे इरशाद से जाके पूछो जिसके बाप को सरेआम मार दिया गया मॉब लिंचिंग में, उसके बाप को पानी भी नसीब नहीं हुआ। उसकी बीवी से जाके पूछो, इखलाक की माँ से जाके पूछो जिसका कलेजा फट गया होगा सुन के कि एक बच्चे को सरेआम मार दिया गया भीड़ में और उसको पानी तक नसीब नहीं हुआ। किस तरह के लोग हो तुम लोग? किस तरह के लोग हो तुम लोग? न्यूज़ रूम में बैठ के नफरत फैलाते हो और एक दोस्त के चले जाने पे ज़ार रो रहे हो। एक दोस्त के चले जाने पे रो रहे हो तो सोचो तुम लोगों ने कितने परिवार बिगाड़ दिए। तुम लोगों ने कितनी माँ की गोदें सोनी कर दी। तुम लोगों ने कितने बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया।
ये बद्दुआएं कहाँ जाएंगी, ये कहाँ जाएंगी? ये अर्श को चीर देती हैं। अरे इतनी बद्दुआएं तो ना लो तुम लोग, कम से कम अपने जमीर को तो जिंदा रखो। अपने जमीर को जिंदा रख के न्यूज रूम में बैठ के न्यूज पढ़ो, दूसरों के जज्बातों को समझो। आज भी इन न्यूज एंकर्स के नफरत फैलाए हुए नफरत की भेंट चढ़े काफी लोग शहीद हो गए हैं और काफी लोग अभी भी जेल में पड़े हुए हैं। सिर्फ इन न्यूज एंकर्स जितने भी हैं, मैं नाम लेके बता रही हूँ, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, नेहा बाता, और भी बहुत सारे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ। इन आप लोगों की बदौलत, आप लोग की नफरत की भेंट चढ़े हैं कितने लोग जो आज जेल में बंद हैं और जो शहीद हो चुके हैं। आपको उसका कीमत चुकानी पड़ेगी। और आप लोगों को क्या लगता है, अंजना जी, आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग जो बैठ के सिर्फ बातें कर लेते हो, लोगों को पाकिस्तान भेज रहे हो और घुसपैठिए हो गए, हिंदुस्तान में घुसपैठिए हो गए और एनआरसी होगी, मुस्लिम को निकाला जाएगा, मुस्लिम मुक्त भारत बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्यों इतना पीछे पड़े हो, क्यों परेशान करते हो? आप ये जरूर ध्यान रखो कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, वापस आता है, तुम्हारे ऊपर ही वापस आएगा। आज अंजना ओम कश्यप क्वारंटाइन है, कोरोना पॉजिटिव है, क्वारंटाइन है, घर से न्यूज पढ़ती हैं। चित्रा त्रिपाठी वो भी क्वारंटाइन है, उनको भी कोरोना। अरे चुप के क्यों बैठे हो? दूसरों को तुम लोगों ने तो कोरोना से भी ज्यादा जहरीली बीमारी जो नफरत है वो फैला दिया और आज खुद घर में बैठे हुए कोरोना महामारी को लेकर। शर्म आनी चाहिए न्यूज एंकर, सभी न्यूज एंकर को शर्म आनी चाहिए। और रोहित सरदाना ने कुछ कम नहीं किया है। रोहित सरदाना, आज तुम चले गए पर तुम्हारी फैलाई हुई नफरत आज भी वतन की फिजाओं में मौजूद है। आज भी तुम चले गए रोहित सरदाना, पर तुम्हारी फैलाई हुई नफरत आज भी वतन की फिजाओं में मौजूद है। रोहित सरदाना, ये जो नफरत फैलाया है आपने, आपको ये नहीं करना चाहिए। कम से कम काम ऐसे करो कि लोग तुम्हें याद रखें मोहब्बत से, ना कि नफरत से। आज जो कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग मौत का जश्न मना रहे हैं, रोहित सरदाना की मौत का जो जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि एक नफरती इंसान कम हुआ जो मुस्लिम्स को टारगेट करता था, जो एक विशेष धर्म को टारगेट करता था। तो ये बीज किसने बोया है? रोहित सरदाना, ये बीज किसने बोया है? आप ही ने तो बोया था, आप ही ने तो बोया था ये बीज। आप ही ने तो कहा था कि हिंदू और मुस्लिम में जो नफरतें फैलाई है, आप लोगों ने तो फैलाई है। तो ये जो लोग हंस रहे हैं, ये आप लोगों की दी हुई बदौलत की ये नफरत है कि जब मुसलमान मरता है तो हिंदू खुश होते हैं कुछ, और जब कोई हिंदू मरता है तो मुसलमान कुछ खुश होते हैं। ये बीज किसने बोया? ये आप लोगों ने बोया। ये आप लोगों की फैलाई हुई नफरत है कि जो आज मुसलमानों के मरने पे हिंदू खुश होते हैं और हिंदू को मरने पे मुसलमान खुश होते हैं। ये आप लोगों की बोई हुई नफरत है जिसकी भेंट पूरा हिंदुस्तान चढ़ रहा है, जिसकी भेंट पूरा हिंदुस्तान चढ़ रहा है, पूरा हिंदू समाज चढ़ रहा है और पूरा मुसलमान समाज चढ़ रहा है। आप लोगों की फैलाई हुई, आपको पता है, आप लोग एक जिम्मेदार इंसान है। टीवी पर बैठकर आपको पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान देखता है आपको। आप इस तरीके से नफरत आपको नहीं फैलानी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए। आप कैसे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की नफरत के बीज बो रहे हैं, आपको नहीं बोनी चाहिए। ये सभी न्यूज एंकर्स को अब अकल आ जानी चाहिए कि रोहित सरदाना मतलब किसी की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई कभी भी जा सकता है, लेकिन कम से कम ऐसा काम तो करो कि लोग आपको याद रखें, लोग आपको नफरत से नहीं मोहब्बत से याद रखें, लोग आपके मरने पर हंसे नहीं, ऐसा याद रखें। आप अगर चले जाओ तो लोग ये कहें कि अरे ये बहुत अच्छा इंसान था, ये बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा काम करता था, इसने कभी नफरत वाली बातें नहीं की, इसने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बातें की। ऐसा काम कीजिए ना। आज भी बैठकर ये गोदी मीडिया मुसलमान हिंदू करता है। जमातियों के पीछे पड़ गए, मरकज बंद करवा दिया, जमातियों को कोरोना बम कहा, जमातियों को परेशान कर दिया, मौलाना साहब की गिरफ्तारी का डंका बजा दिया। ये लोग वो गोदी मीडिया थे जो आज खुद पर पड़ी है तो कैसे ये बिलबिला रहे हैं। आज एक एंकर मर गया है तो कैसे बिलबिला रहे हैं ये लोग, क्यों बिलबिला रहे हैं? अरे दोस्ती तो था ना,
परिवार थोड़ी ना था। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मैं तो नहीं बोलूंगी भाई किसी के परिवार में कुछ हो, सबका परिवार अच्छा रहे, मैं दुआ करती हूँ, लेकिन दोस्त ही तो था ना। इतनी इतनी दुखी, इतने आंसू क्यों? क्यों? कितने माओ की गोद सूनी कर दी पता है आप लोगों को? कितने बच्चों के सर से बाप का, माँ का साया उठा दिया पता है आप लोगों को? आज पता चल रहा है, आज एक दोस्त के जाने पे पता चल रहा है। बहुत दिनों के बाद रोए होंगे तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों को कभी कुछ नहीं होता। आज एक दोस्त चला गया, वो भी नेचुरल डेथ से, जिसकी अपनी जिंदगी जितनी थी उतना जिया बस। लेकिन तुम लोगों ने नफरत इतनी फैलाई, नफरत में, मॉब लिंचिंग में इंसान को मरवा दिया। जो अपनी जिंदगी जी नहीं पाया उसको लोगों ने मार दिया। आप लोगों ने क्या क्या किया बैठ के टीवी पे, मैं आपको बताती हूँ। आपने हिंदू मुसलमान किया, आपने तबलीगी जमात किया, आपने मौलाना साद को इस तरीके से गालियां दी, पानी पी पी कर गालियां दी। मौलाना साद को आपने बोला अंजनोम कश्यप, आप सुनो, मौलाना साद को बोला कि कहाँ है मौलाना साद और इसको गिरफ्तार किया जाए, क्यों भागा हुआ, ये भगौड़ा है, इस तरीके से बोला है अंजनोम कश्यप। अरे जिस तरीके से आप लोग पंडित की इज्जत करते हो वैसे आपको मौलाना की भी इज्जत करनी चाहिए। बेकसूर थे, कैसे आपने बैठ के अपने चैनल पे कसूरवार साबित कर दिया? किस तरीके से आपने ऐसा कर दिया? आपको शर्म आनी चाहिए। अंजना, चित्रा त्रिपाठी, नेहा, रूबिका, ये सभी लोगों से मैं रुमाना इसरार से भी बोलती हूँ कि अगर मुस्लिम हो तो मुस्लिम की तरह रहो। रुमाना इसरार, बिकने की जरूरत है तो नाम बदल लो अपना। बिक रही हो, अगर बिकी हुई हो, गोदी मीडिया बनना है तो अपना नाम बदल लो रुमाना इसरार। तुम बैठ कर वहां पे पानी पी कर गालियां देती हो मुसलमान को, खुद मुस्लिम होकर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लव जिहाद हिंदू करे तो ठीक, मुसलमान करे तो उसको जेल। वाह जी वाह, ये कानून बना दिया। आप लोगों ने लव जिहाद का मुद्दा उठाया, सारे न्यूज वालों ने लव जिहाद का मुद्दा उठाया। घुसपैठ ही मुस्लिम उठाया कि मुस्लिम घुसपैठ है, खाली भारत में सिर्फ मुस्लिम घुसपैठ है, सारे मुस्लिमों को गिरफ्तार करवाया। अरे कभी कभी सोच लिया होता, जो मुस्लिम्स आए हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, रोहिंग्या मुस्लिम्स आए हैं, उनको खाना भी नसीब है कि नहीं है। तुम लोग न्यूज रूम में बैठ के किस तरीके से लोगों की धज्जियां उड़ाते हो तुम्हें पता भी नहीं है। तुमने मौलाना साहब को इतना बदनाम कर दिया, तुम न्यूज वालों ने मौलाना साहब को इतना बदनाम कर दिया कि मौलाना साद ने जो कभी कुछ नहीं किया उनको पूरी दुनिया में आप लोग ने बदनाम कर दिया बिना किसी सबूत के। माफी मांगो, और जो रोहित सरदाना चले गए उनको भी माफी मांगना चाहिए कि इस तरीके से जैसे उन लोगों ने बदनाम किया है तुम लोगों ने, और अब भी तुम लोगों को अकल आ जानी चाहिए। अंजनोम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, मैं सभी से बोल रही हूँ कि तलवे चाटना बंद करो। अगर जरा से भी जमीर बाकी है तो तलवे चाटना बंद करो और जमीर जिंदा करो। जिस तरीके से रवीश कुमार और भी जो पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, जिस तरीके से चल रहे हैं और जिस तरीके से वो बेबाक एंकरिंग करते हैं और सभी के लिए लड़ रहे हैं, किसी को टारगेट नहीं करते, अपने हिंदुस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे आप लोग भी कीजिए, वरना नौकरी छोड़ दीजिए। ऐसे पैसे किस काम के, जो रोहित सरदाना के आईसीयू में भी काम नहीं आया, जो रोहित सरदाना के इतने कहीं किसी हॉस्पिटल में काम नहीं आया, ऐसे पैसे कमा के क्या फायदा? तलवे चाट के क्या फायदा? क्यों कर रहे हो ऐसा? इंसान को इंसान से मरवा रहे हो तुम लोग वहां पर बैठ के, तुम्हें शर्म नहीं आती? और आज एक दोस्त चला गया तो यहाँ पे चल के रोहन रोड कर रहे हो, यहाँ पे चल के बेवा की तरह रो रहे हो सब लोग। अरे पूछो ना, कितनी माओं ने अपने बच्चे खो दिए। इखलाक की माँ से जाके पूछो ना, इखलाक की माँ से जाके पूछो कि कैसे रोई होंगी, कैसे उनका कलेजा तड़पा होगा, कैसा दिल उनका तड़पा होगा जिसको मॉब लिंचिंग में मार दिया गया। अरे पहलू खान की माँ से पूछो, पहलू खान के बेटे से पूछो कैसे उसके बाप को मार दिया गया। तुम लोगों की नफरत की भेंट चढ़े हैं ये लोग, जो अपनी जिंदगी से नहीं, अपनी मौत से नहीं मरे हैं, जो दूसरों के मारने से मार दिए गए। तुम लोगों की नफरत की भेंट चढ़े हैं और आज न्यूज रूम में बैठ के तुम लोग रो रहे हो। शर्म नहीं आती? अगर आप लोगों ने हिंदू मुसलमान, जमाती, तबलीगी जमात, मौलाना साद, निजामुद्दीन मरकज, कोरोना अड्डा, लव जिहाद, घुसपैठ मुस्लिम ना किए होते
सिर्फ आप लोगों ने अस्पताल, बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन प्लांट, गरीबी, भूखमरी इस पर चर्चा किया होता तो आज शायद हमारा देश नहीं मर रहा होता। ये हमारा जो देश आज मर रहा है, ये आप लोगों की नफरत का भेंट और आप लोगों की सिस्टम का भेंट चढ़ गया है। जिसको आज ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिसको आज सांसें नहीं मिल रही हैं, आप लोगों की नफरत का भेंट चढ़ा हुआ है आज भी ये समाज। तो अपने दोस्त के जाने पे बिल्कुल मत रोइए ना। मैं ये बात बताना चाहती हूँ अंजना ओम कश्यप को, चित्रा त्रिपाठी को, रूबिका लियाकत को और उन सभी एंकर्स को बताना चाहती हूँ कि अपने इस दोस्त के जाने पे बिल्कुल मत रोइए। इससे पहले जाके जुनैद की माँ से मिल लीजिए, जिसका लाल खो गया, जिसने अपने लाल को अपनी आंखों के सामने दफनाया हो, वो उससे जाके मिल लीजिए। उस साहिल की माँ से मिल लीजिए, जो बच्चा नफरत की भेंट चढ़ गया है। आप लोगों की नफरत की भेंट चढ़ा है। आप लोग न्यूज रूम में बैठ के पूरे देश में नफरत फैलाते हो, शर्म आनी चाहिए। आज एक दोस्त चला गया, रोना आ रहा है। अरे उन माओ से पूछो जिन माओ ने अपने बेटे को देखा तक नहीं। नजीब की माँ से पूछो, उसको तो बेटा अभी तक नहीं मिला, उसका बेटा कहाँ है नहीं पता। नजीब की माँ ने अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा, किस तरह से तड़पती होगी। तुम्हें इसका अंदाजा भी है अंजना ओम कश्यप? अंदाजा भी है तुम्हें नजीब की माँ को? अरे माँ को तो तुम लोगों ने दर बदर भटकाया है। उसकी बद्दुआएं तुम लोगों को नहीं जाएंगी तो किसे लगेंगी? अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और ऐसी जगह पड़ती है जहां से तुम्हारी ऊं तक नहीं निकल सकती। ये समझ लो। बस इतना ही कहना चाहूंगी। और अगर अभी भी ज़मीर जिंदा है तो सारे न्यूज एंकर्स ये सोच लें कि अभी इंसानियत के लिए न्यूज पढ़े, इंसानियत के लिए न्यूज दे, इंसानियत को जिंदा रखे, ना कि किसी धर्म को टारगेट करे, ना ही हिंदू मुसलमान करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।